दिल ने कहा ये शो और दिमाग ने कहा ये थे वो शो, तो मैंने दिल की सुनी। श्रुति मेघा दोनों बहुत प्यारी हैं और दोनों दिल से हैं, दिमाग से भी हैं दिल से ज़्यादा काम करने वाली हैं। हमें ध्यान रखना होता है कि मार्केट को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट, क्या देखना चाहते हैं लोग। यार मैं बहुत खुश हूँ, मेरा शो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों के दिलों में मिठास घोलना। आजकल तो लोगों के दिलों में कड़वाहट घोलते हैं, बट हम लोग मिठास घोलने आ रहे हैं सबके लिए, बताने आ रहे हैं कि ऐसे भी जीते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं प्यारे प्यारे। लंबे से बाद वापसी हो रही है और एक तरह से वापस दोबारा फिर से घर पे वापसी हो रही है, एक तरह से कह सकते हैं। कुछ तो है हमारे कनेक्शन की, जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं गैप लूँगा और दूसरे मीडियम को ट्राई करूँगा, बट कलर्स एक अच्छे शो के साथ आ जाते हैं और मैं फंस जाता हूँ कि मुझे वापस करना पड़ता है। ओके, सबसे पहले किस तरह से ये पूरा कैसे आपके झोली में मिश्री गिरा आई, वो थोड़ा बताइए। मिश्री का ऑडिशन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा सा लड़का है और घर की कहानी है, तो मैं ठीक है। तो पहले ज़्यादा ब्रीफ नहीं मिलता है, तो फिर मैं गया वहाँ मथुरा न्यू ईयर्स पे, फिर वहाँ पे जाके वहाँ से वापस आया। तब तक भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कर ही रहा हूँ मिश्री शो। फिर इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर की और पढ़ने के लिए कैरेक्टर के बारे में हम जा रहे हैं रेकी करने, और हम एक्टर्स को लेके जा रहे हैं ताकि वो वहाँ का रहन सहन सीखे और वहाँ के रूट से जुड़े। तो मैंने कहा यार आज तक ऐसा टीवी में नहीं हुआ, इट्स अ गुड थॉट, अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं मतलब। तो मुझे तो ऐसे ही चाहिए था कि अच्छे लोग ही चाहिए जिनके साथ काम करो। तो फिर यहाँ आया वापस, फिर इन्होंने बताया कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है राघव। तो मैंने कहा यार श्री राम जय जय राम। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये कोई कनेक्शन है। ऐसा कहते हैं कि जब आप वृंदावन जाते हैं और मथुरा जाते हैं तो कृष्ण भगवान जी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो मुझे ये लगा, मेंटली मेरे पास 2-3 शोज़ और थे जो मेंटली एज एन जिनसे मुझे लगा था कि मुझे और ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट होगा या मेरी टर्म्स ज़्यादा मान रहे थे, बट इस शो में थोड़ी सी टर्म्स ही मान रहे थे। बट मैंने कहा नहीं यार इट्स ओके, दिल ने कहा ये शो और दिमाग ने कहा ये थे वो शो, तो मैंने दिल की सुनी। ओके, राघव की बात करें तो राघव और मतलब आप पर्सनली कितना एक दूसरे के मतलब रिलेट करते हैं यार देखो राघव ऐसा है, बहुत ही सच्चा, ईमानदार और बहुत ही प्यारा 26 साल का लड़का है और दूसरों की प्रॉब्लम में सबसे पहले सामने खड़ा होता है और उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। सो मेरी पूरी लाइफ ही इसी में चल रही है और आई थिंक आगे भी ऐसे जाएगी कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है और दूसरों की प्रॉब्लम में मैं चैन से नहीं बैठ पाता। मुझे जब तक मैं क्या अपने एंड से मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ वो, या किसी की कहाँ से मदद कर सकता हूँ वो, तो वो मेरा नेचर है। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया उसको कनेक्ट करना। बट अभी राघव है 25 का और मैं हूँ 29 का, तो वो 4 साल के गैप ने जो मुझे सिखाया है कोविड के बाद, तो जो नमिश है वो थोड़ा मैच्योर हो गया और राघव अभी भी है जो दूसरों के लिए ही खड़ा रहता है, भले खुद को चाकू लग जाए। तो मुझे वापस राघव बनने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट काफ़ी चीज़ें हैं राघव की और नमिश की, और मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी कैरेक्टर आता है मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि नमिश को कैसे ऐड ऑन करूँ, तो और कैसे एक पॉजिटिविटी अपने तरीके से मैं लोगों में दूं और कैसे बताऊं कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए सोचो बट इतने भी सेल्फिश मत हो जाओ। तो मेरे कैरेक्टर्स जो भी होते हैं मुझे लगता है स्क्रिप्ट अगर 50% आती है तो मैं 100% ऐड ऑन कर देता हूँ उसमें। अगर आपकी बात करें पर्सनली आपने क्या चीज़ें की हैं राघव बनने के लिए, मतलब क्या कुछ है? राघव बनने के लिए मैं वहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल का मथुरा में वृंदावन में एक शॉप थी, पहले मैं एज अ कस्टमर गया, 4-5 घंटे उनके खाए मैंने, बहुत टाइम वेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने फाइनली बताया मुझे कि ऐसे ऐसे मेरा शो आ रहा है, तो अब मैं कस्टमर्स को हैंडल करूँगा। तो फिर मैं वहाँ पे बैठा, फिर मैंने कस्टमर्स को हैंडल किया वहाँ पे, और जो भी आता था उनको बताता था कि मथुरा, आगरा, वृंदावन, हमारी गाड़ी हर जगह जाती है, राजस्थान भी, अगर केरला वेरला भी जाती है, और हमने नया नया पैकेज भी स्टार्ट किया कि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की भी बुकिंग करते हैं हम लोग। सो ऐसे मैंने वहाँ पे ये सब सीखा, ये सब लैंग्वेज वहाँ की सीखी, किस तरीके से बात करते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं मैं उन्हीं की तरीके से बात करूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली का हूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दिल्ली और मथुरा में, 2-3 घंटे का ही है।
सो वहाँ की लैंग्वेज भी पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट बॉम्बे में हम थोड़े से स्टबन हो जाते हैं, अपनी वॉइस चेंज कर लेते हैं और स्टाइल में बात करने लगते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि मैं वैसा ना करूँ, एक रियल वॉइस जो वहाँ के लोगों की होती है, जो ज़्यादा बेस नहीं डालते अपनी वॉइस में, वो वॉइस पकड़ के काम करूँ। और दोनों जो स्टार कास्ट हैं उनके बारे में क्या कहना या चाहेंगे? दोनों बहुत प्यारी हैं, श्रुति मेघा दोनों बहुत प्यारी हैं, और दोनों दिल से हैं, दिमाग से भी हैं दिल से ज़्यादा काम करने वाली हैं। सो मेघा के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हमारा दिमाग में सेम ही थॉट चल रहा है, तो इतना कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती है। और श्रुति, जैसे मैं नया नया था, इंडस्ट्री में आया था, नया नया मेरा पहला शो था कलर्स का, तो वो उसकी वैसे ही क्यूटनेस रहती है। कभी कभार बोलती है कि अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होने वाला है। जैसे हम किसी शोज़ में जाते, जैसे मैं डरता था बट मैं चुप रहता था, तो ये बोल देती है बट कि अरे अभी क्या होगा शो में, वहाँ पे क्या होने वाला है। वो तो डरती है, तो मैं बताता कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसी हमारी बॉन्डिंग है, तो मज़ा आता है। एक चीज़ और जानेंगे यहाँ पर, इससे पहले भी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, कहानी की शुरुआत कुछ और बताई जाती है, एक्टर्स के साथ नरेट किया जाता है, और पॉजिटिव बोलो हरी। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, बट कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार, track change हो जाता है। अभी जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और जब मैं शो में हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अपनी आंखों के सामने अब गलत ना होने दूँ। पहले तो मैं फिर भी थोड़ा सा कुछ चल रहा है, अगर गलत जा रहा है तो बोल देता, बट मैं पूरी कोशिश रहती है कि अब मैं अपने इनपुट्स रखूँ, या कोई भी है अपना सीट तो दे दूँ उनको। तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, बट थोड़ा सा हमें जो भी हम शोज़ बनाते हैं, हमें ध्यान रखना होता है कि मार्केट को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट, क्या देखना चाहते हैं लोग। तो वो ध्यान में रख के ही हम ये शो बना रहे हैं। बाकी और अगर चीज़ें ऊपर नीचे हमें करनी पड़ती है, ठीक है, हम ऊपर नीचे चीज़ें करके भी वापस इन दी एंड अपने थॉट पे आ जाएंगे, अगर कभी ऐसा हुआ तो। पहले अपने जो भी फैंस हैं उनके लिए मैसेज? मेरे फैंस को यही कहूँगा कि जो मैं 10 साल से बोल रहा हूँ, थैंक यू, मेरा शो देखते रहिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आप सबका फेवरेट डायलॉग मेरी तरफ से, और मेरा बच्चा, आई कॉल यू बैक आगे से लेफ्ट। थैंक यू।